हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। हमने 11th की अप्लाइड मैथ्स बुक से चैप्टर 2 इंडिसेस एंड लॉगरिथम स्टार्ट किया था और इसकी एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन 9 के ये दो पार्ट्स हैं, मैंने बोर्ड पे लिखे हुए, इनको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। कल की तरह जैसे फर्स्ट 8 क्वेश्चंस में हमने सिंप्लीफिकेशन किया, वैसे यहाँ भी हमको सिंप्लीफाई करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, x raised to the power m डिवाइडेड बाय x raised to the power n होल raised to the power l इनटू, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इनटू x raised to the power n अपॉन x raised to the power l होल raised to the power m इनटू x raised to the power l अपॉन x raised to the power n होल raised to the power n। तो यहाँ हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अप्लाई कर करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ, इसमें डिवीजन लॉ यूज होने वाला है, x raised to the power m डिवाइडेड बाय x raised to the power n इक्वल्स टू x raised to the power m माइनस n। ये लॉ अप्लाई होगा इन तीनों ब्रैकेट्स के अंदर। इसके बाद फिर एक ही बेस पे डबल एक्सपोनेंट्स अगर हो इस तरह से x raised to the power m होल raised to the power n, तो ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये लॉ भी अप्लाई होगा इन्हीं तीनों फैक्टर्स में। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x raised to the power m माइनस n, डिवीजन की वजह से पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, होल raised to the power l मल्टीप्लाइड बाय x raised to the power n माइनस l होल raised to the power m मल्टीप्लाइड बाय x raised to the power l माइनस m होल raised to the power n। अब ये पावर और ये पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x raised to the power m माइनस n इंटू l, ml माइनस nl, ये l इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इंटू x raised to the power n इंटू m माइनस l इंटू m इंटू x रेज टू द पावर, यहाँ भी ये n इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ln माइनस mn। अब अगर बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम पावर्स आपस में ऐड होते हैं, x रेज टू द पावर m इंटू x रेज टू द पावर n इक्वल्स टू x रेज टू द पावर m प्लस n। ये लॉ भी हमने कल देखा था, इसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और ये सिर्फ दो फैक्टर्स के लिए अप्लाई नहीं होता, जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन सारे फैक्टर्स के बेसिस सेम है तब भी उनके पावर्स ऐड होते हैं अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं, तीनों फैक्टर्स के बेसिस x है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इनके भी जो पावर्स हैं वो सारे ऐड होंगे, ml माइनस nl प्लस nm माइनस lm प्लस ln माइनस mn। अब यहाँ पर हम देखेंगे काफी सारे टर्म्स ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, बस उनके साइन ऑपोजिट है। lm, दिस इज ऑल्सो lm, बोथ आर ऑफ नेगेटिव ऑपोजिट साइंस, तो ये कैंसिल आउट हो गए। फिर ln यहाँ है विथ नेगेटिव साइन, ln यहाँ भी है विथ पॉजिटिव साइन, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। फिर mn और यहाँ भी है mn, तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ है, सारे कैंसिल हो गए। x raised to the power 0 इक्वल्स टू 1। ये लॉ भी आपको याद होगा, किसी भी नंबर पे अगर 0 एक्सपोनेंट होता है तो आंसर 1 आता है। तो आप इस सोल्यूशन को कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन, x raised to the power a plus b upon c होल raised to the power a minus b into x raised to the power b plus c upon x raised to the power a होल raised to the power b minus c into x raised to the power c plus a upon x raised to the power b होल raised to the power c minus a। तो ये जो सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। पहले यहाँ पर ये डिवीजन लॉ अप्लाई होगा, इसके बाद फिर ये सेकेंड लॉ मतलब ये वाला लॉ अप्लाई होगा जिसमें दोनों पावर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन में ये लॉ भी अप्लाई होने वाला है, क्योंकि यहाँ भी आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन है बीच बीच में, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये लॉ हम यूज करने वाले हैं। तो उसको सॉल्व करते हैं हम। सेकेंड पार्ट, x raised to the power a प्लस b, न्यूमरेटर के पावर में से डिनोमिनेटर का पावर सब्ट्रैक्ट होगा, होल raised to the power a माइनस b इंटू x raised to the power b प्लस c माइनस a होल raised to the power b माइनस c इंटू x raised to the power c प्लस a माइनस b होल raised to the power c माइनस a। अब ये पावर मल्टीप्लाई होंगे, इसी तरह से यहाँ भी इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ भी इन दोनों पावर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, a प्लस बी माइनस सी इंटू
a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज़ टू द पावर b प्लस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स रेज़ टू द पावर सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या क्या टर्म्स आने वाले हैं, टर्म्स तो यहाँ पर बहुत सारे आएंगे, तो हम इन पावर्स को ऐड करके लिख लेते हैं और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस फिर ये वाला पावर ऐड होगा। तो ये मैं इसे रब कर रही हूँ, इसी लॉ को अप्लाई करते हुए हमने इन एक्सपोनेंट्स को ऐड किया है। इसमें अभी ये वाला पावर ऐड होने वाला है, c प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करके बाद में भी ऐड किया जा सकता था, पर मैंने पहले ऐड कर लिया, अब मैं मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। इस a को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, ये आएगा। फिर माइनस बी मल्टीप्लाई होगा इन तीनों टर्म्स के साथ, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले b को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी माइनस ए, तो यहाँ पर आने वाला है माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। और अब इनका मल्टीप्लिकेशन, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी, अब माइनस ए को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, माइनस ए इंटू सी माइनस ए सी माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर देन प्लस ए बी। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पावर में किस किस तरह के टर्म्स हैं, ये देख रहे हैं हम, ए स्क्वायर विथ पॉजिटिव साइन, ए स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। फिर प्लस ए बी माइनस ए बी, ये भी कैंसिल हो गए, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल, माइनस ए सी और ये है प्लस ए सी, ये टर्म्स भी कैंसिल, प्लस बी सी एंड माइनस बी सी कैंसिल, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी, ये भी कैंसिल हो गए, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, प्लस ए सी माइनस ए सी। यहाँ भी एक्सपोनेंट के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए और एक्स के पावर में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मतलब जीरो है, तो आंसर इसका भी 1 आएगा। अब करेंगे हम 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं और दोनों प्रूविंग वाले हैं, तो इसका फर्स्ट पहले देख लेते हैं। प्रूव दैट a प्लस बी होल रेज़ टू द पावर माइनस 1 इंटू ए रेज़ टू द पावर माइनस 1 प्लस बी रेज़ टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस बी रेज़ टू द पावर माइनस 1 ए रेज़ टू द पावर माइनस 1 प्लस बी रेज़ टू द पावर माइनस 1। अभी कल जो क्वेश्चंस कर रहे थे उन क्वेश्चंस से आपको पता चल गया होगा कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो हमें बेस का रेसिप्रोकल लेना होता है। तो यहाँ ये a प्लस बी का हमने ले लिया रेसिप्रोकल और ये -1 से +1 में कन्वर्ट हो गया, और +1 एक्सपोनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस 1 को हम ना लिखें तब भी चल जाएगा। फिर ये 1 अपॉन ए और इसकी वैल्यू 1 अपॉन बी, 1 अपॉन ए प्लस बी, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, a इंटू बी विल बी द एलसीएम। अब इस एलसीएम को हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा b, सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा। इसका डिनोमिनेटर हमको दिख रहा है a प्लस बी और यहाँ न्यूमरेटर में भी सेम फैक्टर आया है a प्लस बी, b प्लस a कैन बी रिटन एज a प्लस बी और डिनोमिनेटर है a इंटू बी। ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो गए और 1 अपॉन a इंटू बी आया विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट हम देखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, अपॉन x रेज़ टू द पावर -1 y रेज़ टू द पावर -1 प्लस y रेज़ टू द पावर -1 इंटू z रेज़ टू द पावर -1 प्लस z रेज़ टू द पावर -1 इंटू x रेज़ टू द पावर -1 इक्वल्स टू x y z। अब इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन x
रेज़ टू द पावर -1 y रेज़ टू द पावर -1 फिर प्लस y रेज़ टू द पावर -1 इंटू z रेज़ टू द पावर -1 प्लस z रेज़ टू द पावर -1 इंटू x रेज़ टू द पावर -1। ये है हमारा पूरा लेफ्ट हैंड साइड। x प्लस वाई प्लस जेड। अब डिनोमिनेटर में हम रेसिप्रोकल्स ले लेंगे इनके 1/x इंटू 1/y। तो इसे मैंने 1/x इंटू वाई लिखा। ये 1/x इंटू 1/y, इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये सेकेंड टर्म 1/y इंटू जेड प्लस 1/z इंटू x। न्यूमरेटर x प्लस वाई प्लस जेड। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए इन तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड। दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स। अब ये जो एलसीएम मिला है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आया है, इस एलसीएम को एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये रूल आपको पता ही होगा। तो अब इसे जब फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म की प्लेस में आ जाएगा z, सेकेंड टर्म की प्लेस में आएगा x, थर्ड टर्म की प्लेस में आएगा y। इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है ये रेसिप्रोकेट होकर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x इंटू वाई इंटू जेड। ये चला गया न्यूमरेटर में। फिर ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में होगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो गए। वैल्यू आ गई हमारी x इंटू वाई टू जेड विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब देखेंगे क्वेश्चन 11। इफ a इक्वल्स टू c स्क्वायर, b इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर x एंड c इक्वल्स टू b रेज़ टू द पावर y, प्रूव दैट x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू 1। If a equals to c raised to the power z, b equals to a raised to the power x and c equals to b raised to the power y, then prove that x into y into z equals to 1. Solution. इसमें हमको a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c दी हुई है और c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b दी हुई है। इस वैल्यू को यहाँ से इस एक्सप्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब अगर हमने इन तीनों एक्सप्रेशंस को इक्वेशन 1 2 3 नेम कर दिया, b इक्वल्स टू a टू x सेकेंड इक्वेशन में नंबर 2 ले लिया है, और ये जो थर्ड इक्वेशन है इसे इक्वेशन 3 ले लिया, इक्वेशन 1 2 3। तो अभी हमको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे c रेज़ टू द पावर z ये a की वैल्यू है, तो c की वैल्यू इक्वेशन 3 से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3 वी गेट a इक्वल्स टू c की जगह पे क्या लिखना है हमको, b रेज़ टू द पावर y होल रेज़ टू द पावर z। a इक्वल्स टू, अब ये b के पावर में y इंटू जेड, ये आ गया b का एक्सपोनेंट। इक्वेशन 2 में b के लिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, b की वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ a, इट इज a रेज़ टू द पावर x। तो इस वैल्यू को यहाँ पर b की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 a इक्वल्स टू, इस b की जगह पे a रेज़ टू द पावर x पुट करना है, और एक बाहर एक्सपोनेंट लिखा हुआ है y इंटू जेड। अब ये तीनों के तीनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x y z, ये सारे एक्सपोनेंट में तो मल्टीप्लाई होंगे। a इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर x y z। अब लेफ्ट हैंड साइड में a के पावर में है 1, राइट हैंड साइड में a के पावर में x y z है, तो ये जो x y z है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। जब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता उसकी मीनिंग होती है कि इसके पावर में है 1। सो x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी यूज हुई है, कल जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी उनमें से एक प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस तरह से होती है, x रेज़ टू द पावर a, इफ x रेज़ टू द पावर a इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर b, देन a इक्वल्स टू b। कल मैंने इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं जिनमें बेसिस सेम दिख रहे हैं तो फिर एक्सपोनेंट्स का भी इक्वल होना जरूरी होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए x y z की वैल्यू हमने क्या ले ली है 1, क्योंकि यहाँ पर a के पावर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है 1 है। तो x इंटू वाई इंटू जेड इज 1। ये प्रूफ आ गया जो हमको चाहिए था। अब देखेंगे हम
क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में भी कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं ए बी सी के लिए। इफ a equals to x into y to the power p minus 1, b equals to x into y raised to the power q minus 1, and c equals to x into y raised to the power r minus 1. Then prove that a raised to the power q minus r into b raised to the power r minus p into c raised to the power p minus q equals to 1. अब इस क्वेश्चन में बेटा हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें ए बी सी की जगह पे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमें गिवन है। a के प्लेस में आ जाएगा x इंटू वाई रेज़ टू द पावर p माइनस 1, b के प्लेस में x इंटू वाई रेज़ टू द पावर q माइनस 1 और c के प्लेस में आने वाला है x इंटू वाई रेज़ टू द पावर r माइनस 1। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड a रेज़ टू द पावर q माइनस r इंटू a रेज़ टू द पावर r माइनस p इंटू a रेज़ टू द पावर p माइनस q। तो अब सॉरी यहाँ पे b एंड c है, थोड़ी गलती हो गई है, b और ये c। तो a की जगह पे हमको क्या पुट करना है x y रेज़ टू द पावर p माइनस 1 होल रेज़ टू द पावर q माइनस r इंटू b x y रेज़ टू द पावर q माइनस 1 रेज़ टू द पावर r माइनस p। In place of c we have to put x y raised to the power r minus 1 and whole raised to the power p minus q। अब ये जो एक्सपोनेंट है ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर अगर एक्सपोनेंट लगा है इसका मतलब ये जो एक्सपोनेंट है इन दोनों बेसिस के लिए है x raised to the power q minus r into y raised to the power p minus 1। p minus 1 तो पहले से ही y के पावर में था ही और साथ में ये भी आ जाएगा q माइनस r इंटू फिर यहाँ भी r माइनस पी सेपरेट दोनों बेसिस पे अप्लाई होगा x रेज़ टू द पावर r माइनस पी इंटू वाई रेज़ टू द पावर q माइनस 1 रेज़ टू द पावर r माइनस p इंटू x रेज़ टू द पावर p माइनस q इंटू फिर यहाँ पे y रेज़ टू द पावर r माइनस 1 होल रेज़ टू द पावर p माइनस q। अब जो सेम बेसिस वाले फैक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पर एक फैक्टर है जिसमें बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है, तो हम इन फैक्टर्स को रीअरेंज करते हुए सेम बेसिस वाले फैक्टर्स साथ साथ लिख लेंगे x रेज़ टू द पावर q माइनस r इंटू x रेज़ टू द पावर r माइनस p इंटू x रेज़ टू द पावर p माइनस q। और फिर y बेसिस वाले भी फैक्टर्स हैं, ये और ये, इनको भी हम साथ साथ लिख लेंगे इंटू वाई p माइनस 1 इंटू q माइनस r इंटू वाई रेज़ टू द पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p इंटू वाई रेज़ टू द पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। तो अब ये x के पावर में ये सारे एक्सपोनेंट्स हैं जो ऐड होने वाले हैं और ये पूरा एक्सप्रेशन थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल साइड से लिखती हूँ इसको x रेज़ टू द पावर q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। मल्टीप्लिकेशन के टाइम अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होते हैं, इसी लॉ को मैंने यहाँ पर यूज किया है। फिर इसी तरह से ये सारे y बेस वाले फैक्टर्स हैं जिनमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इनके भी पावर्स आपस में ऐड होंगे इंटू वाई रेज़ टू द पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस r p माइनस 1 इंटू q माइनस r देन प्लस, अच्छा यहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो हम इसे ऊपर लिख लेते हैं, इतना पोर्शन रब करेंगे। हम इसे यहाँ से लिखना शुरू करते हैं x रेज़ टू द पावर q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस
क्यू, फिर y के पावर में p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q। बस अब हमको इन्हें सिंप्लीफाई करना है, तो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आने वाली है। यहाँ तो ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसमें x के पावर सारे कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गए, माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गए, माइनस बी प्लस पी ये भी कैंसिल हो गए, तो x के पावर में कुछ नहीं है, मतलब जीरो है। एक्चुअली ये सारे टर्म्स कैंसिल होने के बाद हमको क्या मिलेगा, कैंसिलेशन के बाद तो जीरो ही आएगा, है ना। अगर कहीं पर सिंपली x लिखा हुआ है तो यहाँ पे पावर में कुछ ना होने का मीनिंग होता है देयर इज 1 इन द एक्सपोनेंट ऑफ x। लेकिन इस तरह से अगर बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होने के बाद अगर कोई वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू होगी 0 इनटू, और फिर y के पावर में देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आने वाली है। इन दोनों ब्रैकेट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले p इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, क्यू आर माइनस क्यू पी और पी क्यू एक ही बात होती है तो मैं यहाँ पर पी क्यू लिख रही हूँ। फिर माइनस 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस आर प्लस पी, दोनों के साइन चेंज हो गए माइनस 1 की वजह से, और ये आर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के टाइम साइन को लेकर थोड़ी गलतियां हो जाती है, तो वो गलतियां ना हो इसके लिए आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर y के पावर में क्या क्या वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, पी क्यू विथ पॉजिटिव साइन, पी क्यू विथ नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए, माइनस पी आर प्लस पी आर ये भी कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू ये भी कैंसिल हो गए, देन प्लस आर माइनस आर कैंसिल, प्लस क्यू आर एंड माइनस क्यू आर ये भी कैंसिल, प्लस पी माइनस पी, सारे टर्म्स यहाँ भी कैंसिल हो गए, x टू पावर 0 इंटू वाई टू पावर 0 इक्वल्स टू, और ये वैल्यूज क्या होती है आपको पता है, ये होते हैं 1। किसी भी बेस पे अगर पावर 0 है तो आंसर 1 आता है, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। तो ये प्रूफ का राइट हैंड साइड आ गया जो कि 1 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो इस तरह से क्वेश्चन 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और आगे इसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू रखेंगे अगले वीडियो में। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।